हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और मार्केट की अपडेट की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे हम मार्केट अपडेट्स और फ्री सिग्नल्स, ट्रेड आइडियाज़ और फ्री ट्रेडिंग मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है सब। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तो चलते हैं मार्केट की अपडेट की तरफ। अच्छा, सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का मैंने कल आप लोगों को क्लियरली बताया था, ठीक है। आप लोग अगर जाके देखोगे भी तो मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया था। एक सेकेंड, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सॉरी, ये बना मार्केट का लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, और फिर ये हायर लो। और फिर मैंने बोला था कि मार्केट तब यहाँ थी जब मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ आ सकती है अब नया हायर हाई बनाने के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल, ठीक है। मैंने क्लियरली अल्फाज में बोला था कि आप लोगों ने शॉर्ट्स अवॉइड करनी है, यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट्स अवॉइड करनी है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो भले बेयरिश है गोल्ड, लेकिन अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है और मार्केट रिट्रेस करने जा रही है ऊपर को, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट रिट्रेस करने जा रही है ऊपर को। ये देखो, अब जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये फिर क्योंकि ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ये एमएसबी किया इधर से, ठीक है, तो ये पूरा लोअर लो था, ठीक है। अब चूंकि लोअर लो इतना बड़ा बना दिया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो इस वजह से ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे है ना, वो बार बार इधर एमएसबी भी होगा, बीयूएस भी होगा, ठीक है। बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, कभी डाउन साइड कभी अप साइड, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि गोल्ड का बिल्कुल ट्रेंड एक बुलिश हो गया है या बेरिश हो गया है, ठीक है। 4 आवर पे तो बेरिश है ट्रेंड ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट इसके बीच में है ना, तब तक ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इसके बीच में ना क्लियरली कोई बड़े टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, ना क्लियरली कोई हायर हाई बनाएगी, ना हायर लो, ना लोअर लो, ना लोअर हाई बनाएगी, ठीक है। तो ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, तो उस हिसाब से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट का टारगेट, अच्छा, एक तो ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक ये भी पड़ा है, लेकिन ये मिटिगेटेड हो चुका है, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, लेकिन विद कंफर्मेशन कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके हमें कोई कंफर्मेशन मिले तो हम अपॉर्चुनिटी देखें। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट करने की, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है कि क्विक प्रॉफिट लेना है। आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना, ठीक है। क्विक प्रॉफिट क्यों लेना है? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर को मज़ीद रिट्रेस कर सकती है। अच्छा, क्यों कर सकती है? ये देखो, ये जो 1 आवर पे स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये जो ड्रॉ किया लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, ये हायर हाई बना दिया। अब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाएगी। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिट्रेस करने के लिए यहाँ तक आ जाए, या फिर यहाँ तक आ जाए और फिर से नया एक हायर हाई बनाने के लिए जाए, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के कि मार्केट नीचे आएगी थोड़ा सा और फिर से नया हायर हाई बनाने के लिए जाएगी, तो इस वजह से हमने क्विक प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक्स, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं और इन पे हमारा स्टॉप लॉस भी थोड़ा हमें छोटा मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग बेरिश हैं, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई बेवकूफ़ बोले कि जी देखो जी बुलिश हो गया गोल्ड, तो बुलिश हो गया और ये और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ऐसी बातों में नहीं आना आप लोगों ने, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये सिर्फ एक 4 आवर के हिसाब से रिट्रेसमेंट है ये सारी। ये यहाँ तक सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लो मुझे। मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बताता, ठीक है। मैं आपको डे टू डे ट्रेडिंग के लिए सेटअप्स बताता हूँ कि अच्छा आज ये हो सकता है, कल ये हो सकता है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये थी गोल्ड की बात, और बीटीसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, बीटीसी मैंने आप लोगों को ये भी स्ट्रक्चर कल का ड्रॉ किया हुआ है। बीटीसी मैंने आप लोगों को कल क्लियर बताया था कि 83,500 तक एटलीस्ट जा सकता है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इधर भी पड़ा है, ठीक है, और ये हमारी नीचे सपोर्ट पड़ी है। तो बजाते खुद मैंने कोई ट्रेड नहीं की इसमें, क्योंकि चलती मार्केट बीच में घुसने की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से आए, ठीक है, और मैं यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूँ, या मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से मैं सेल अपॉर्चुनिटी देखूँ। सेल अपॉर्चुनिटी भी ऐसी नहीं कि यहाँ पे टच किया फ़ौरन से सेल की ट्रेड प्लेस कर दी, ऐसा नहीं, विद ए कन्फर्मेशन कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके एमएसबी वगैरह मिले तो हमने शॉर्ट ले सकते हैं हम, ठीक है। या फिर यहाँ पे आए मार्केट फिर से रिट्रेस करने, और फिर हमें यहाँ पे कोई अच्छी ऐसी कंफर्मेशन मिले या अपसाइड के लिए एमएसबी मिले, तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं है मार्केट, अभी तक मार्केट में ये पड़ी है इसकी रेजिस्टेंस, ये पड़ी है इसकी सपोर्ट, और बीच में अभी मार्केट घूम रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर से भी शॉर्ट्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है जब तक मार्केट इधर नहीं आ जाती, ठीक है। तो मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे मैंने आप लोगों को कल की अपडेट में बताया था। तो ये थी मार्केट की अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कल की वीडियो आप लोग मिस ना कर दो।